नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट या टैली, और ये चला हमारा जर्नल एंट्री सीरीज, और आज हमारी जर्नल एंट्री 4 है। ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में हमने 3 जर्नल एंट्री सोल्व करके दिखा चुकी है आप लोगों को। यदि उनके बारे में कोई डिटेल जाननी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये है जर्नल एंट्री नंबर 4 जो है हरिशंकर की। हरिशंकर, ये जो है एंट्री हम जो करा रहे हैं +1 की बुक से करा रहे हैं, और यदि कोई +1 का स्टूडेंट है तो उसको भी यहाँ से हेल्प हो सकती है। और इसकी जो ट्रांजैक्शन है, एंट्री है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी लिखी हुई, या आपको जो ये वीडियो देख रहे हो उसके में पिक्चर आ रही होगी, वहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी पहले तो आप लोगों ने जर्नल एंट्री को सोल्व करके देखना है, यदि नहीं आएगी तो ये वीडियो देखनी है। ठीक है। तो हम हरिशंकर की जो है आपकी जर्नल एंट्री सोल्व करके दिखाएंगे। पहली है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। यानी जब भी पैसे लगाते हैं तो कैपिटल मानते हैं उसको। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट 50,000। दूसरी एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, रियल अकाउंट है यहाँ पर। परचेज तो हो रहा है लेकिन जा कुछ नहीं रहा है। यानी जो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, देखो कुछ ना कुछ तो आया आपके पास 20,000 का, 20,000 का, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, वो सामान उधार में है। तो क्रेडिटर का नाम दिया गया है, क्या नाम है? सुभाष। सुभाष क्रेडिट 20,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 15,000, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को है सामान बेचा है तो सोल्ड हो रही है यहाँ पर, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। हाँ ठीक है, कोई भी कैश की बात नहीं हो रही, तो ये एंट्री जो है उधार की है। तो यहाँ पर क्या, रामनाथ अकाउंट डेबिट 15,000, 15,000 टू कैश, सेल हो रही है आपकी, सेल हो रही है ना, सोल्ड, हाँ, सेल क्रेडिट 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000, रामनाथ ने क्या किया, 1,000 रुपये का सामान वापस लौटा दिया। तो यहाँ पर बेचा हुआ सामान जब वापस आता है उसे सेल रिटर्न बोलते हैं, खरीदा हुआ सामान यदि आप कहीं वापस देते हो तो उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू, जिससे आया है रामनाथ, रामनाथ क्रेडिट 1,000। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800, यानी 13,800 आपको प्राप्त हो रहे। ठीक है। और डिस्काउंट अलो, आप डिस्काउंट अलो कर रहे हो 200 रुपये का। ठीक है। यानी टोटल 14,000 रुपये की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 13,800 रुपये। डिस्काउंट अलो डेबिट में आता है, डिस्काउंट अलो डेबिट 200, और 2 किससे हैं पैसे रिसीव, रामनाथ, रामनाथ क्रेडिट कितना आएगा, 14,000, 14,000। ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री है ये। नेक्स्ट है हमारे पास
सोल्ड गुड्स गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। लास्ट एंट्री में भी कुछ कुछ ऐसा ही था। जो तीसरी एंड नंबर की एंट्री है ना, वो उसमें भी सेम यही एंट्री थी। 1 2 3 4 5 छठी एंट्री है ये आपकी, 6th। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने क्या किया, हमें सामान बेच दिया। गोपाल की दुकान पे गए, उसने सामान बेचा, यानी हमने खरीदा, हमारी परचेज हो रही है, और परचेज 10,000 की है, और यहाँ पर कैश की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये उधार की एंट्री मानते हैं हम। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू, नगद होता है तो कैश लिख देते हैं। फिलहाल कौन है ये, गोपाल। गोपाल क्रेडिट 10,000, ठीक है, 10,000, हाँ 10,000। नेक्स्ट हमारे पास पेड टू गोपाल फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिटेक्टिंग 5% डिस्काउंट। यानी गोपाल को फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है उसका पूर्ण भुगतान, सारे पैसे दे रहे हैं उसके, लेकिन 5% छूट प्राप्त करने के बाद। अब कितने पैसे गोपाल को देने थे, हमने 10,000 रुपये गोपाल को देने थे। फिर हमने कहा 5% छूट दो, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। तो 5% कितना, यानी 500 रुपये, और 500 रुपये 10,000 में से घटाओगे तो 9500 रुपये आएगा। यानी हम पेड कर रहे हैं 9500 रुपये, 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, और 10,000 का हिसाब हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी एंट्री ऐसे होगी, पेड यानी गोपाल रिसीवर है, गोपाल अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। गोपाल को तो 10,000 ही मिले एक तरह से, लेकिन हमने कितने दिए हैं, कैश क्रेडिट हमने तो 10,000 नहीं दिए हैं, हमने तो 9500 रुपये दिए हैं, 9,500। बाकी किसने दिए हैं, बाकी है डिस्काउंट रिसीव आपका, बाकी है डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 500, 500 रुपये, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है एंट्री हमारी। पेड रेंट 1000, सिंपल एंट्री है, एंड सॉरी इसी में ही है। पेड रेंट 1000 एंड पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस 500। देखो जो पेड रेंट कर रहे हो वो तो है व्यापार का, वो तो रेंट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर हरिशंकर के रेजिडेंस का जो आप किराया दे रहे हो 500 रुपये, वो ड्राइंग में आएगा। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट 1000, आगे क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500, और कैश कितना निकला है, कैश क्रेडिट हुआ है 1500 रुपये, 1,500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीद रहे हो फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 6,000 रुपये का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट पे आप नगद खरीद रहे हो गोविंद से। तो पहले तो 20% निकालो इसका, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 4800 रुपये आएगा मेरे हिसाब से, तो 4800 रुपये आना चाहिए, ठीक है। हाँ 4800 रुपये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये 1200 रुपये है ये तो है टीडी, और ये है वैल्यू सामान की। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हैं, और वो भी फॉर कैश है, नगद है। तो यहाँ पर कोई टीडी सीडी नहीं दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट 4800 रुपये, 4,800 रुपये टू कैश क्रेडिट 4,800 रुपये। यानी जो 1200 रुपये का वो लेखा नहीं किया जाता, क्योंकि वो टीडी है, टीडी का लेखा नहीं होता।
आगे है पेड कैश टू गो विद इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, एक एंट्री रहेगी बीच में, तभी तो कंफ्यूज हो गया मैं। आगे है हमारे पास एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो इसमें भी यही था, ये भी हम गोपाल से परचेज कर रहे थे, नहीं सॉरी गोविंद से, और अगली वाली एंट्री भी हम गोविंद से परचेज कर रहे हैं, उसमें 10,000 अमाउंट है और 20% टीडी है, ठीक है। और इसका आ जाएगा 2,000 माइनस पे कितने पे करने का आ जाएगा 8,000, ठीक है, 8,000 पे। और ये एंट्री है उधार की, क्योंकि यहाँ पर 4 कैश 2 कैश ऐसा कुछ नहीं आया है, तो यहाँ पर परचेज हो रही है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश, नहीं ये कैश नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम आएगा गोविंद, गोविंद अकाउंट क्रेडिट 8,000, ठीक है। अब अगली एंट्री में है पेड टू गोविंद फुल सेटलमेंट 7,850 रुपये। पेड टू गोविंद फुल सेटलमेंट 7,850 रुपये, यानी उसके भाई सारा हिसाब चुकता कर दिया, 7,850 रुपये लेके, लेकिन लेने कितने थे? अभी पीछे जो एंट्री हुई थी ना वो 8,000 की थी, ठीक है। तो 8,000 में से माइनस करो तो 150 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 150 रुपये क्या हो रहा है, डिस्काउंट है यहाँ पर 150 रुपये, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आएगा गोविंद अकाउंट डेबिट कितना 8,000 रुपये टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना, हमने कैश कितना दिया 7,850 रुपये, 7,850 रुपये, और टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 150, ठीक है। तो ये एंट्री ऐसे होगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास पेड टू सुभाष 4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव 250, जोड़ के कितना बनेगा 5,000, यानी यहाँ पर 4,750 रुपये तो आप पेड कर रहे हो और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो 250, यानी 5,000 रुपये का हिसाब हो रहा है यहाँ पर। तो क्या एंट्री बनेगी, किसके पास पेड कर रहे हैं, सुभाष को, ठीक है। तो यहाँ पर सुभाष अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश कितना क्रेडिट हुआ, कैश कितना दिया आपने, कैश आपने दिया 4,750 और टू डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ आपको 250 का है ना, हाँ 250 का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पेड वेजेज 400 एंड सैलरी 4,000 एंड एडवर्टाइजमेंट 800 एंड ट्रेड एक्सपेंस 1,000, यानी एक ही एंट्री में 3-4 एंट्री है और सारी ये एक्सपेंस की एंट्री है और सारे एक्सपेंस आपके डेबिट होंगे। अब यहाँ पर कैसे, वेजेज अकाउंट डेबिट कितना, वेजेज अकाउंट डेबिट 400, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी कितनी दी है 4,000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट 800 रुपये, और उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस
ट्रेड एक्सपेंस डेबिट 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 8000 है या 800 है, ये 8000 है, ये ठीक है लिखा मैंने शायद अमाउंट, हाँ ठीक लिखा। तो अब आप टू कैश में क्या लिखेंगे, टू कैश क्रेडिट, इन सब को जोड़ लेना, 1000 और 4005 और ये 1200 5 6, मेरे हिसाब से तो 6200 बनेंगे, 1200 ये और 5000 ये, हाँ तो 6200 यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। तो ये थी एंट्री आपकी, क्या नाम है ओनर का, हरिशंकर की, ठीक है। आप एंट्री को पहले ट्रांजैक्शन से पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें देख के, और यदि नहीं आ रही है फिर वीडियो देखें तो आपको बड़ी जल्दी आएगा। यदि आप सोच रहे हो पहले वीडियो देखूं बाद में सोल्व करूं, वो तो आपको पता ही लग गया। वीडियो का पर्पज़ है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप इसमें से देख लें, वो समझ लें, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।